छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस द्वारा आरएसएस का जलता पेन ट्वीट पर संघ का बयान आया है। संघ के सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य का बयान आया है। कांग्रेस क्या नफरत से भारत को जोड़ेगी। उनके बाप दादा ने भी संघ को रोकने का प्रयास किया था। ये भी संघ को रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। संघ के बढ़ने का कारण त्याग और तपस्या है। ये सवाल जवाब देने के लायक भी नहीं है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल कांग्रेस ने आरएसएस का जलता हुआ पेन ट्वीट किया था और इसी पर संघ के सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य का बयान आया है और देखा हमला उन्होंने कांग्रेस पर बोला है कि कांग्रेस क्या नफरत से भारत को जोड़ेगी। कि एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या। हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया। अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए। संघ रुका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है। सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं और समाज का सहयोग खूब मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा है। ठीक है, इसलिए इससे भी उनका हेटेड ध्यान में आता है। तो क्या कहना उसके बारे में, कुछ कमेंट करने लायक वो सारा चित्र वगैरह भी। अब संघ का गणवेश बदला ये भी उनके ध्यान में नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसी उनकी स्थिति है, उसके बारे में कमेंट करना अच्छी बात है। कुछ अच्छे प्रश्न पूछे। अवधेश मिश्रा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से जुड़े हैं। अवधेश, अमूमन संघ का इस स्तर का कोई अगर पदाधिकारी अमूमन बोलता नहीं है, ऐसे राजनीतिक दलों पर निशाने नहीं साधते, या कांग्रेस को भी अगर हम जिक्र करें कांग्रेस पर भी निशाना साधते अमूमन हमने कम देखा। तो क्या 2 कदम आगे बढ़ गई क्या कांग्रेस, जिसके बाद ऐसे बयान आया संघ की ओर से? अवधेश। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा प्रशांत। देखिए, इस तरह से आमतौर पर राजनीतिक सवाल जवाबों का जो जवाब है वो आरएसएस के पदाधिकारी नहीं देते हैं, लेकिन सह कार्यवाह अगर जवाब दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि आरएसएस ने अपनी रणनीति बदली है। और रणनीति भी ऐसी बदली है कि तीखा हमला। कांग्रेस ने तो ट्वीट किया, लेकिन मनमोहन वैद्य ने, डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने तीखा हमला करते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये भी आरएसएस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इनके बाप दादाओं ने भी आरएसएस को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आरएसएस के त्याग और तपस्या के कारण ही आरएसएस लगातार बढ़ते जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि एक सवाल के जवाब पे तीखा हमला अगर एक प्रमुख विपक्षी दल पे आरएसएस के द्वारा की जा रही है तो आरएसएस ने भी अपनी रणनीति बदली है। दरअसल मौका भी ऐसा था कि समन्वय समिति की बैठक होती है, बैठक के तीसरे दिन मतलब अंतिम दिन में जाके वो प्रेस को संबोधित करते हैं और पहला सवाल ही उनसे इसमें पूछा जाता है तो सीधे तौर पर इसमें कहते हैं, साथ साथ ये भी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस तो निकली है, लेकिन क्या वो तिरस्कार से भारत को जोड़ेगी, क्या वो नफरत से भारत को जोड़ेगी। इस तरह के सवालों के जो जवाब है उन्होंने दिया है। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस का एक ट्वीट, उस पर आरएसएस का ये जवाब अपने आप में इस राजनीति को, इस मुद्दे को और अधिक गर्म करने के लिए, सियासी पारे को और अधिक ऊपर उठाने के लिए काफी है। प्रसाद जी बिल्कुल अवधेश। तो कांग्रेस का अगर हम ये मोड कहें, कांग्रेस भी जरूरी है, साफ नजर भी आता है कि चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं और बीजेपी की अगर कोई संगठन या जीत में कोई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वो संघ की होती है। इसलिए न केवल बीजेपी बल्कि संघ को भी उतनी शार्पनेस या तीखे अंदाज में टारगेट कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, बीजेपी की जो मूल आधार है वो आरएसएस से माना जाता है। आरएसएस को मात्र संगठन कहा जाता है, उससे ही जो बीजेपी है एक अनुशासनिक संगठन के रूप में काम करती है। बीजेपी सत्ता में काबिज होती है तो स्वाभाविक तौर पे जो राजनीति के जानकार कहते हैं कि आरएसएस एक जमीन तैयार करती है। आदिवासी क्षेत्रों से लेकर वनवासी क्षेत्रों से लेकर सामान्य क्षेत्रों तक में वो एक जमीन तैयार करती है। उस जमीन पर चल के ही बीजेपी सत्ता तक पहुंचती है और ऐसे में कांग्रेस अगर सीधे आरएसएस पे निशाना साधे, सीधे आरएसएस को टारगेट करेगी तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की तरफ से जवाब आए या ना आए, लेकिन संघ ने पलट के पहली बार इतना तीखा जो जवाब है वो कांग्रेस के ट्वीट पे दिया है। जी बिल्कुल अवधेश, रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगा आपके पास। आरपी सिंह साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह साहब, कांग्रेस की ओर से
संघ का जलता पैंट ट्वीट किया गया था। अब इस पर रिएक्शन भी संघ की ओर से आया। संघ कह रहा है कि कांग्रेस के बाप दादाओं ने भी वहां पर रोकने की कोशिश की संघ को, और अब ये लोग भी कर रहे हैं। देखिए, संघ अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन बताता है। अगर आप सांस्कृतिक संगठन नहीं है और राजनीति से आपका वास्ता नहीं है तो राजनीतिक बयानबाजी क्यों? तो पहली बात तो ये जो लोग हैं दोगले लोग हैं, दो चेहरे वाले लोग हैं। ये राजनीति में लिप्त भी रहते हैं और अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन भी बताते हैं। दूसरी बात, इनके पूर्वजों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और इन्हीं के वंशज आज भारत जोड़ो का विरोध कर रहे हैं। जो डीएनए एक ही है, वो है देश के साथ गद्दारी। तो देश के साथ गद्दारी इनके खून में है, इनकी सांसों में है, इनके रग रग में है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। महाराष्ट्र में इनका आरएसएस का एक पदाधिकारी कोर्ट में हलफनामा देकर यह बयान देता है कि संघ ने किस तरीके से भारत में बम ब्लास्ट कराने की योजना बनाई थी और किस तरीके से दंगे भड़काने की इनकी योजना थी, लेकिन वो खबर मीडिया से गायब कर दी जाती है। वो खबर समाचारों में कभी नहीं आती है। तो इनका इतिहास काला रहा है। अंग्रेजों के साथ इनके अच्छे संबंध रहे हैं। नहीं, आरपी सिंह साहब, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर शुरुआत तो आप लोगों ने की इनके पैंट को जलता हुआ पैंट के साथ ट्वीट कर। देखिए साहब, आरएसएस जी क्या है अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। महात्मा गांधी के हत्यारे देशभक्त कभी हो ही नहीं सकते। तो हमें इनकी टिप्पणियों पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये तय हो चुका है कि जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे वही भारत जोड़ो आंदोलन के विरोध करते हैं, क्योंकि इनके रग रग में नफरत है, इनके रग में मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये भारत जोड़ने का काम इन्होंने जीवन में कभी नहीं किया। आरपी सिंह साहब, वही बात मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बहुत टिप्पणी से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जब समन्वय समिति की बैठक इनकी होने वाली थी, आरएसएस की, संघ की, या अभी हो रही है, आखिरी दिन है, उस पर टिप्पणियां तो पहले कांग्रेस की आनी शुरू हुई थी। तो मैं तो कोई टिप्पणी करूंगा ना, तो अगर पत्रकारों ने इनकी बैठक को लेकर कोई सवाल किया तो जवाब भी आएगा। जी, तो एक सवाल और भी उठाया संघ ने, वो ये कि भाई क्या भारत जोड़ो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, क्या इस तरीके से भारत जोड़ेंगे आप? तो किस तरीके से भारत जोड़े? जी, किस तरीके से भारत जोड़ता है? महात्मा गांधी की हत्या करने के तरीके से भारत जुड़ता है? अंग्रेजों से 17 बार लिखित माफी मांगकर 60 रुपए पेंशन लेने से भारत जुड़ता है? या गुजरात में जिस तरीके के दंगे कराकर 3000 लोगों की हत्या कर दी गई, उस तरीके से भारत जुड़ता है? भारत किस तरीके से जुड़ता है? हमारे तिरंगे में 3 रंग है, 3 रंगों को जब जोड़ देंगे तो देश एक रहेगा। इनको एक रंग से मतलब है, 2 रंग से मतलब नहीं है, और उस रंग के भी नहीं है, क्योंकि उस रंग का अगर होते तो राम के नाम पर वोटों की भीख मांगकर चंदा खाते और चंदे को खा जाते। ऐसा भी नहीं करते हैं, तो देते हैं भगवान को धोखा, इनसे को क्या छोड़ेंगे? ये तो वो लोग हैं जो प्रभु राम को धोखा दे देते हैं, उनके नाम पे जमीन खरीद के 4 गुना दाम में 10 रुपए से बेच देते हैं। तो ये भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं। इंसान इनसे बच के रहे। जी, आरपी सिंह साहब, बीजेपी का आरोप है कि भाई आप लोगों को चिंता है 2023 की, अगर संघ बैठक कर रहा तो इसमें क्यों परेशानी हो आप लोगों को होनी चाहिए? छत्तीसगढ़ में अगर बैठक कर रहा है वो, तो हम कहाँ आपत्ति कर रहे हैं प्रशांत जी। मैं तो आपके माध्यम से इनसे आग्रह करता हूँ कि संघ अपना मुख्यालय नागपुर से उठा के छत्तीसगढ़ में रख ले। हम तो स्वागत करने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसी थोड़ा कहा जाता है। हमारे खून में, हमारे विचारों में, हमारी संस्कृति में नफरत है ही नहीं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसीलिए कहा जाता है कि हम दिल से साफ हैं, जो अंदर है वो बाहर है। इनके कार्यक्रम हमारी कोई आपत्ति नहीं है। वो 3 दिन का कार्यक्रम 6 दिन करे, 6 महीना करे, स्वागत है उनका। जी, ठीक, शुक्रिया आपका आरपी सिंह साहब।